अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम तीनों की तरह। और देवों के देव महादेव और थर्ड पार्ट है जी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। और अभी तक आप साथ जुड़े हुए हैं तो थैंक यू सो मच। और आपको भी मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे और हम तो कर रहे हैं। बिल्कुल। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। उनका नाम है मोहम्मद समीर खोखर, राणा मोहम्मद अली, मलिक सकलानी इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। प्रणाम देवी। महर्षि दधीची के आश्रम में आपका स्वागत करता हूं। मैं दिशा भटक गई। दिशा भटकना ही दिशा को पाना है। पहले कभी नहीं देखा ना किसी को यूं अपने शरीर पे भस्म मले रुद्राक्ष धारण किए। हम सबके जीवन का अंतशेष ये भस्म ही तो है, बस जो हमें कभी भूलने नहीं देता कि इस संसार में सब कुछ नश्वर है, स्वयं ये संसार भी। ऐसे संसार से फिर मोह कैसा? और ये बीज है रुद्राक्ष के। बीज कभी नहीं मुरझाते, कभी नहीं मरते। वो तो जीवनदायी है, आत्मा की तरह। इस सत्य से हम कभी दूर न हो, इसीलिए हम रुद्राक्ष बीज की माला धारण करते हैं। यही हम शिव भक्तों की पहचान है। शिव? हाँ देवी, शिव। भगवान शिव शंकर महादेव, जिनकी दिव्यता को आपके पिताश्री प्रजापति दक्ष ने हमेशा से नकारा है।
हमें लौटना होगा। हमारी बहनें हमें ढूंढ रही होंगी, चिंतित हो रही होंगी कि हम कहीं खो तो नहीं गए। पारिजात फूल की खोज में आपका यहाँ तक आना पहले से ही निश्चित था, दक्ष पुत्री सती। यदि सब कुछ पहले से ही निश्चित है तो मूर्ति का मंदिर में प्रवेश ना होना भी पूर्व निर्धारित ही होगा। हाँ, और प्रजापति द्वारा किए गए इस नारायण यज्ञ का असफल होना भी। अधूरी मूर्ति की स्थापना नहीं की जा सकती है सती। ऐसा क्या है जिसके बिना वो मूर्ति अधूरी है? बताता हूँ। इसे स्पर्श करके अपने पिता द्वारा बनवाई विष्णु की उस मूर्ति का स्मरण कीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। जिस प्रकार ब्रह्मा संसार के रचयिता है, विष्णु संसार के संरक्षक, उसी तरह संसार के विनाशक है देवों के देव भगवान शिव। जिस प्रकार सृष्टि इन तीनों के बिना अधूरी है, उसी तरह अनंत शयन में विष्णु की वो मूर्ति कैसे संपूर्ण हो सकती है जिसमें ब्रह्मा तो है लेकिन शिव नहीं। ईश्वर की दिव्य नियमों में हस्तक्षेप करने का दुस्साहस वही करते हैं देवी जो या तो मूर्ख हो या जिनके मन में ज्ञान का अहंकार वास कर रहा हो। क्षमा कीजिएगा महर्षि, परंतु मेरे पिता के लिए ऐसे अपशब्दों का प्रयोग ना करें। अस्वीकार करने से सत्य असत्य तो नहीं हो जाता देवी। उस मूर्ति में शिवलिंग को उसका दिव्य स्थान प्रदान किए बगैर प्रजापति दक्ष उस मूर्ति की स्थापना कभी नहीं कर पाएंगे। और मात्र कह देने से आपकी वाणी भविष्यवाणी नहीं बन जाएगी। मैं सुवर्चा, ऋषि दधीची की पत्नी। प्रणाम। ये आपके लिए। पारिजात के फूलों के लिए धन्यवाद। अब पिताजी का यज्ञ अवश्य सफल होगा। स्वयं को पाने के लिए मुझे भ्रमित होने की या भटकने की आवश्यकता नहीं है।
भटक तो आप चुकी है सती, बस अब देर है तो केवल स्वयं को पाने की। अब आप कितना भी मुंह मोड़ लें, आपके जीवन का हर मार्ग आपको पुनः इसी रुद्राक्ष तक लाता रहेगा, तब तक जब तक आप उसे स्वीकार नहीं करती। क्या ये सत्य है कि पिताजी ने तुम्हें मूर्ति में शिवलिंग सम्मिलित नहीं करने का आदेश दिया था? सोच में गुम थे हम, और हम खुद भी यही सोच रहे थे कि यार ऐसी क्या चीज है जो इस मूर्ति में अधूरी है और जिसकी वजह से ये सारे एक कंडीशन बन रही है कि जो सती जी हैं उनका वन में जाना और जो पारिजात के फूल हैं वो फूल ढूंढना और वहां पे अचानक से तितली का आना और तितली का उनको फिर वो उसी रुद्राक्ष की तरफ लेकर जाना जिस रुद्राक्ष को उन्होंने एक नदी में बहा दिया था। तो जब वहां पे पहुंची हैं तो उनका ख्याल था कि वो रास्ता भटक चुकी हैं। तो आगे देखती क्या है कि जितने भी ऋषि मुनि हैं वो सब उठकर उनको प्रणाम करने लगे हैं, क्योंकि वो जानते थे कि सती जी जो है वो कौन है। लेकिन सती जी नहीं जानती थी कि मैं किस जगह पे आई हूँ, किस दिशा में आई हूँ। उनका ये ख्याल था कि मैं इत्तेफाक से रास्ता भूल गई हूँ। लेकिन ऐसा नहीं था। जब वो बड़े ऋषि जो हैं उनके पास पहुंची हैं तो उन्होंने इस बात की वजाहत की। उन्होंने कहा कि ये तो पहले से तय था कि आपने यहाँ पे आना ही आना था, लेकिन आप जिस चीज को मुकम्मल करना चाह रहे हैं आपके पिताश्री, वो मुकम्मल इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मूर्ति अधूरी है, और जिस काम को वो पूरा करना चाहते हैं वो काम तब तक पूरा नहीं होगा जब तक वो उस मूर्ति को पूरा नहीं करेंगे। तो जो ऋषि हैं उनसे पूछा गया सती जी की तरफ से कि ऐसी क्या चीज है जो उस मूर्ति में नहीं है और वो मूर्ति अधूरी है। ऋषि जो है उनको ले गए हैं शिवलिंग के पास और उन्होंने कहा कि आप आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कर अपना हाथ जो है वो टच कीजिए, छू लें और छू कर सोचिए, तो आपको पता चल जाएगा कि मूर्ति में क्या ऐसी चीज है जो कि मौजूद नहीं है। उन्होंने आंखें बंद की, शिवलिंग को छूकर उन्होंने जब वो सोचा पूरी तरह से मूर्ति को अपने दिमाग में लेकर, तो उन्हें नजर क्या आया कि वहां पे शिवलिंग नहीं है। तो फिर जो ऋषि जी हैं उन्होंने वजाहत की, उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी जो हैं उन्होंने इस दुनिया को क्रिएट किया है, बनाया है, और आगे जो विष्णु जी हैं वो इस दुनिया को चलाने के लिए, इस निजाम को चलाने के लिए बने हैं, और उसके बाद जो शिव जी हैं वो इस सारे सिस्टम को विनाश करने के लिए बने। ये तीनों के बगैर, तीनों में से अगर एक भी ना हो तो ये समझ ले कि पूरे का पूरी एक लड़ी कह लें वो अधूरी है। तो जब दो मौजूद हैं मूर्ति में, ब्रह्मा जी भी मौजूद हैं और विष्णु जी भी मौजूद हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि शिव जी मौजूद ना हो और मूर्ति जो है वो पूरी हो। बिल्कुल जी, और शुरू में मुझे भी लग रहा था कि शिव जी की जो है वो साथ नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी हैं कमल के फूल पे बैठे हुए हैं और विष्णु जी भी हैं, लेकिन जो है वो अपना शिव जी नहीं है। तो अभी पता चला कि शिवलिंग जो है वो वहां पे रखने से जो है वो मूर्ति पूर्ण होगी, तो उसके बाद ही जो है वो मंदिर में स्थापित करेगी। और विष्णु जी भी यही चाहते हैं कि शिव जी का जो है वो शिवलिंग जहाँ पे मौजूद हो तभी जो है वो मंदिर में जो है स्थापित होगी। तो वही हुआ और वहां पे भटकते हुए पहुंच गई आश्रम में, और वहां पे जो है वो उनको फिर दिखाया गया ऊपर जो है वो बाद में विजुअल भी दिखाए गए, वो त्रिशूल वाले उनको नजर आए हैं अपना कैलाश पर्वत पे बैठे हुए शिव जी, और उनका त्रिशूल भी नजर आया है उनको। तो फिर वो भटकते हुए जो है वो आश्रम में पहुंच गई थी और वहां पे जाके उनको सारा पता लगा। लेकिन जब उन्होंने कहा कि ज्ञान का अहंकार हो जाए तो फिर जो है वो ऐसा सारा कुछ होता है, लेकिन ये है कि आपके पिता के द्वारा ही ये सारा कुछ हुआ है, और वो उनको जो है वो शिवलिंग भी रखना पड़ेगा, स्थापित करना पड़ेगा उस मूर्ति में, तभी जाके वो पूर्ण होगी। तो वो जब वो पिताजी का सुना तो फिर वो थोड़ा सा क्रोधित हुई और उन्होंने जो है वो
इस चीज़ पे गुस्सा जतलाया कि मेरे पिताजी जो हैं उनको कोई अहंकार नहीं है। तो बहरहाल फिर भी जो है वो वहाँ से चली गई हैं। तो लेकिन जो है वो उन्होंने कह दिया है ऋषि जी ने कि इनके जो है वो अब तो आपकी किस्मत में है, आप भटक चुकी हैं, अब बस आपने अपने आप को ढूँढना है। और वो आप ये जो रुद्राक्ष है ये आपके आगे कई जगह पे आता रहेगा, ये खुद ही आपके पास पहुँचेगा। तो फिर वो वापस आई और उन्होंने शिल्पकार से पूछा तो वो चुप हो गए, क्योंकि वो पता तो उनको था, शिल्पकार को भी पता है, बाकी ऋषियों को भी पता है। तो लेकिन ये है कि सती जी को नहीं था पता, लेकिन अब जो है उनको भी पता चल गया कि क्या कमी है मूर्ति में। तो बहरहाल अभी यज्ञ हो रहा है और ये यज्ञ का भी इन्होंने कहा कि ये भी जो है वो सफल नहीं होगा, असफल रहेगा। तो अभी देखते हैं आगे। बिल्कुल जी। और जो विजुअल दिखाए गए हैं वो बड़े अच्छे थे। मैं पिछली एपिसोड में अप्रिशिएट कर रहा था इसमें भी, क्योंकि ओरिजिनल जगह को उन्होंने उस वे से जो है क्रिएट किया गया, एक तो सेट के थ्रू और एक जो है बैकग्राउंड जो है वो चेंज किए गए। बहुत अच्छा लगा। एक केव टाइप जो है, ऋषिज जो है वहाँ पे पूजा कर रहे थे और वो पूरा माहौल मुझे नज़र आया कि वो जो है कैलाश पर्वत के करीब जो है वो एरिया जो है नज़दीकी एरिया वो भी धार्मिक होगा और उसमें लुक कैसी होगी, लोग कैसे होंगे वहाँ के, वो एटमोसफेयर नज़र आ रहा था। एक बिल्कुल। तिलिस्मी सा एक वो जो है ना वो चीज़ नज़र आ रही थी एक। तो वहाँ पे वो खुद भी जब गई हैं सती जी तो उनको भी एक वो फीलिंग हो रही थी जैसे मैं अपने पुरानी जगह पे जा रही हूँ या मैं कुछ जानती हूँ इस बारे में, वो फील हो रहा था। तो जैसे शिवलिंग को वहाँ पे टच किया और टच करने के बाद उनको वो विजुअल आए, उसके बावजूद भी वो उस चीज़ को माने नहीं कर रही और मान नहीं रही। लेकिन ये है कि वो सोच में थी जब वो रुद्राक्ष जो है वो फेंकने लगी थी, वहाँ पे ऐसे रखने लगी थी, तो वो सोच में थी, सोच उनकी कहीं और थी। और ऋषि मुनि जो है पीछे से मुस्कुरा रहे थे उनके करीब जो खड़े थे कि वो आप फेंकने लगी है, मतलब एक ताल्लुक जो है वो स्थापित करने लगी है कि मैं यहाँ पे आई हूँ। तो ये बार बार उनके कहने के मुताबिक, ऋषि जी के मुताबिक, के बार बार आना होगा। अब मंजिल जो है यही है, कहीं से भी रास्ता निकाल लो, मतलब आना यही कि इधर अब ही है। मन नहीं लगेगा। हाँ, मतलब कि ध्यान इधर ही रहेगा, क्योंकि जो उन्होंने विजुअल पीछे से देखा वो बहुत अच्छा था। मैं कहूँ कि इस सीन की जान थी कि जब वो रोशनी वहाँ से उमड़ती है और वो साया बनता है त्रिशूल और उनका, और वो ज़बरदस्त था। वहीं से सीन में जान जो है वो पैदा हो गई, ज़बरदस्त। और देखते हैं अब स्थापित करते हैं उनके पिता जो हैं, और उसके बाद वो किस तरह उसको स्थापित करते हैं मंदिर में, वो देखने लायक होगा जी। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफ़िज़। पीस।